नमस्कार, धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज 17वां प्रकरण है और इसमें 7वां स्कंद प्रारंभ होता है। इसमें परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रार्थना की कि वो अब उसे भक्त प्रहलाद की कथा सुनाएं। तब सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, हिरण्याक्ष के वध के बाद उसका छोटा भाई हिरण्याकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और विष्णु जी से बदला लेने के लिए वह घोर तपस्या करने के लिए, ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए वनों में चला गया। उसकी पत्नी का नाम कयाधु था, जो कि उस समय गर्भवती थी। इंद्र ने हिरण्याकश्यप की अनुपस्थिति में कयाधु को वहाँ से ले लिया और अपने स्वर्ग की ओर जाने लगा। तब रास्ते में नारद जी मिले और उन्होंने इंद्र को समझाया कि इंद्र, कयाधु को यहीं छोड़ दो, क्योंकि उसके गर्भ में जो बालक पल रहा है वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त होगा। यह सुनकर इंद्र वहाँ से चला गया और नारद जी ने कयाधु को अपनी कुटिया में रखा। वो रोज़ उसे धार्मिक कथाएं और चर्चाएं सुनाते रहते थे, जिससे कि भक्त प्रहलाद अपनी माता के गर्भ में ही बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर सका। इधर हिरण्याकश्यप की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। हिरण्याकश्यप ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे अमरता का वरदान दें। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस धरती पर मृत्यु आवश्यक है, कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, अतः तुम कोई और वरदान मांग लो। तब हिरण्याकश्यप ने मांगा कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं किसी इंसान से मरूं, ना मैं किसी जानवर से मरूं, और ना मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना मैं किसी शस्त्र से मरूं, और ना मैं अंदर मरूं और ना मैं बाहर मरूं। उसने इस प्रकार के वरदान मांगे जिससे कि उसकी मृत्यु कभी हो न सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने बहुत ही कठिन वरदान मांगा है, परंतु तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, अतः मैंने तुम्हें यह वरदान दे दिया। यह सुनकर के ब्रह्मा जी की चरण वंदना करके हिरण्याकश्यप अपने घर में आया और नारद जी कयाधु को वहाँ पर दे गए। अब हिरण्याकश्यप बहुत ही उच्छृंखल हो गया और उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। उसने कहा, मैं ही भगवान हूँ, कोई अब किसी दूसरे की पूजा नहीं करेगा। और उस समय उसके घर में कयाधु के गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। भक्त प्रहलाद जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ और तो उसको हिरण्याकश्यप ने गुरुकुल में डाल दिया। गुरुकुल में प्रहलाद और बच्चों के साथ पढ़ाई नहीं करता था और वह सिर्फ भगवान नारायण का ही नाम लेता रहता था। धीरे धीरे बच्चे भी उससे प्रभावित होने लगे और उन सब ने भी नारायण का नाम लेना शुरू कर दिया। उनके गुरुओं ने समझाया कि हिरण्याकश्यप भगवान है, परंतु प्रहलाद जी नहीं माने। यह देखकर प्रहलाद के गुरु ने जाकर के हिरण्याकश्यप को शिकायत की। जब हिरण्याकश्यप को पता लगा तो उसने भी प्रहलाद को बच्चा समझकर गोद में बिठाया और उसे समझाने का प्रयत्न किया, परंतु
प्रहलाद ने बताया कि भगवान एक ही है, वो नारायण भगवान है और कोई दूसरा इस धरती पर भगवान नहीं है। यह सुनकर जो हिरण्यकश्यप था वह बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने भक्त प्रहलाद को कई कष्ट पहुंचाने शुरू कर दिए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को नाना प्रकार के कष्ट दिए, जैसे कि उसने उसको पहाड़ से नीचे गिराना चाहा, परंतु भगवान ने उसको अपनी गोद में ले लिया। प्रहलाद को बालक होते हुए भी उसने सजा दे दी और जेल में बंद कर दिया। बहुत दिन तक उसको भूखा रखा गया, भोजन नहीं दिया गया। फिर भी जब प्रहलाद नारायण नारायण करता रहा और उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तो उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वो प्रहलाद की हत्या कर दें। सैनिकों ने तलवारों द्वारा प्रहलाद की हत्या करना चाही, परंतु वे कुछ नहीं कर सके। अंत में जब उसने देखा कि प्रहलाद तो नारायण की कृपा से हमेशा बच जाता है, तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसको वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, परंतु ब्रह्मा जी ने उसको यह भी वरदान दिया था कि अगर तुम इस वरदान का दुरुपयोग करोगे तो यह वरदान लागू नहीं होगा। होलिका ने हिरण्यकश्यप को कहा कि मैं अपनी गोद में लेकर के प्रहलाद को बैठ जाऊंगी और आप अग्नि लगा देना, अग्नि में मैं नहीं जलूंगी और प्रहलाद जल जाएगा। ऐसा ही किया गया, परंतु परिणाम उल्टा हुआ। होलिका अग्नि में जल गई और प्रहलाद बच गया। यह सब देख करके हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने एक दिन स्वयं अपने हाथ में तलवार उठा करके प्रहलाद की हत्या करना चाहा। प्रहलाद हमेशा प्रसन्न रहता था और भगवान नारायण का नाम लेता रहता था और उसको कभी भी कोई कष्ट नहीं पहुंचा था। एक दिन जब हिरण्यकश्यप उसको मारने दौड़ा, तो सामने जो एक महल में खंबा बना हुआ था, उसको हिरण्यकश्यप ने गर्म कर दिया, जिससे कि कोई भी उसको छुए तो वो उसी समय जलकर भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रहलाद, तुम हमेशा नारायण नारायण करते रहते हो, ये जो गर्म खंबा है तुम इसको लिपट जाओ, तो तुम्हारे नारायण भी इस खंबे में हैं तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं यही देखना चाहता हूँ, अन्यथा मैं तुम्हें आज अपनी तलवार से मार दूंगा। प्रहलाद हालांकि 5 साल का बच्चा था। उसने खंबे की ओर देखा तो खंबे के ऊपर एक छोटी सी कीड़ी चल रही थी। यानी कि भगवान ने प्रहलाद को संदेश दे दिया कि अगर ये कीड़ी इस गर्म खंबे के ऊपर चल सकती है तो फिर तुम्हें क्या, कोई इससे डरना नहीं चाहिए। यह देख करके भक्त प्रहलाद ने उस खंबे को कस के पकड़ लिया, परंतु प्रहलाद को कोई कष्ट नहीं हुआ। यह देख करके हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कहा, क्या इस खंबे में भी तुम्हारा भगवान है? जैसे ऐसा कह करके उसने अपने हाथ से तलवार निकाली और प्रहलाद को मारना चाहा। उसी समय उस खंबे को चीर करके भगवान नारायण नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भगवान नरसिंह देव की जय। भगवान का इतना अद्भुत और भयानक रूप था कि उनका मुंह शेर का था और बाकी शरीर जो था वह मनुष्य का था। यह देख करके हिरण्यकश्यप भी डर गया और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को ललकारा और कहा कि तुमने मेरे भक्त को बहुत ही दुख दिए हैं, आज मैं तुम्हारा अंत कर देता हूँ। यह कह करके उन्होंने
हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिटा लिया और एक चौखट पे उसको ले गए। और तब उन्होंने उसे बताया कि जो तुमने वरदान मांगे थे वो हम सारे पूरे कर रहे हैं। इस समय ना तो दिन है ना रात है, ये शाम का समय है। ना तो मेरे हाथ में कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है, मैं तुम्हें अपने नाखूनों से मारूंगा। तुमने बोला था कि ना मैं ज़मीन पे मरूं ना मैं आकाश में मरूं, इसलिए मैं अपनी गोदी में रख करके तुम्हें मारूंगा। तुमने कहा था कि ना मुझे कोई इंसान मार सके और ना ही मुझे कोई जानवर मार सके, इसलिए मैंने ये नरसिंह रूप धारण किया है। ना तो मैं जानवर हूँ ना ही मैं मनुष्य हूँ। इस प्रकार वरदान की सारी बातें सिद्ध करते हुए भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिटा करके और अपने नाखूनों के द्वारा, हाथों के नाखूनों के द्वारा उसकी छाती को विदीर्ण कर दिया और इस प्रकार हिरण्यकश्यप का वध हो गया। हिरण्यकश्यप का वध होते करके भगवान नरसिंह बहुत क्रोध में थे और सब लोग कांप रहे थे। सब लोग उनको शांत करने की कोशिश कर रहे थे पर वो शांत नहीं हो रहे थे। वहाँ पर ब्रह्मा जी और शंकर जी भी आकर के भगवान को शांत करने के लिए प्रयत्न करने लगे, परंतु भगवान शांत नहीं हो रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को कहा कि हे प्रहलाद जी, यह अवतार भगवान ने आपके लिए ही लिया है, इसलिए आप ही भगवान को शांत करो, तभी वो शांत होंगे। यह सुनकर के प्रहलाद जी निसंकोच नरसिंह भगवान की गोद में चले गए और भगवान ने उनको बहुत ही प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया और उनका क्रोध शांत हो गया। और उन्होंने बहुत ही प्यार किया भक्त प्रहलाद को और कहा कि मुझे आने में जो देरी हुई है और तुम्हें इतने कष्ट सहने पड़े हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु इस दुष्ट ने बहुत ही अत्याचार किए थे, इसलिए मुझे इसको मारना पड़ा। भक्त प्रहलाद ने कहा, हे भगवान, आप कुछ भी कहें परंतु ये था तो मेरा पिता, इसलिए आप इसे मुक्ति प्रदान करें। तब नरसिंह भगवान ने कहा, हे भक्त प्रहलाद, जिसके घर में तुम्हारे जैसा मेरा भक्त पैदा हुआ है उसकी तो 7 पीढ़ियां मुक्त हो गई हैं, तो ये तो तुम्हारा पिता था, इसकी बात ही क्या है, मैंने इसको मुक्ति दे दी। इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार हिरण्यकश्यप का वध करके भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। और फिर भगवान ने भक्त प्रहलाद को बोला कि तुम 271 युगों तक इस राजगद्दी पर बैठो और प्रजा का पालन करो। इस प्रकार उसको वरदान दे करके उसका राज्याभिषेक कर करके भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में वहाँ से चले गए। इस प्रकार आपने देखा कि जब जब भी किसी भक्त को दुष्ट कष्ट पहुँचाते हैं तो भगवान स्वयं आकर के अपने भक्त को कष्ट से बचाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण।